बड़ा आरोप लगा दिया है। नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव बंद कमरे में कार्यकर्ता संवाद के बहाने टिकट के बदले वसूली कर रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दी कि अगर रुपए वसूली बंद नहीं की गई तो ईडी सीबीआई उन्हें तुरंत पकड़ लेगी। यादव गठबंधन के सहयोगी दल को दरकिनार कर खुले मैदान में नहीं बल्कि बंद कमरे में मीटिंग ले रहे हैं। ऑनलाइन हो गया है। अगर जमीन गलती से कोई दीजिएगा टिकट के बदले तो पकड़े जाइएगा। सीबीआई, ईडी, ईओयू तीनों इकाइयां सक्रिय हैं। अगर पकड़े गए टिकट के बदले कोई लेन देन में, चूंकि लालू जी के परिवार की राजनीति में आदत रही है बिना लक्ष्मी के मुस्कुराते नहीं हैं, तो वो मुस्कुराएंगे और आप गम में तब्दील होकर जेल की सलाखों में जाएंगे। अब नीरज कुमार के बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने पलटवार कर दिया है। आरजेडी कांग्रेस का कहना है कि सत्ता पक्ष को हार का डर सता रहा है, इसलिए अब ईडी और सीबीआई ही इनका सहारा है। श्री यादव जी, आजकल जो अब कार्यकर्ता संवाद यात्रा के नाम पर पैसों की वसूली और टिकट बेचने के धंधा में लगे हैं, ध्यान रखिए सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सक्रिय है। सुशासन की सरकार है यह। फिर पकड़े जाएंगे तो मत कहिएगा कि हमें फंसाया जा रहा है। जेडीयू तेजस्वी यादव जी को क्या सलाह देगी? पहले वो अपनी पार्टी बचाएं, सरकार बचाएं। अब तो जो बिहार में गड़बड़ कर रहे हैं, अब जनता जो है सक्रिय है और जनता इनको सबक सिखाएगी। जैसे बिहार में टेंडरों का लेन देन में बड़े पैमाने पे गमन हो रहा है, उस पर जदयू प्रवक्ता को क्या बोलना है? जिस तरह से पेपर लीक माफिया जो सरगना कायम है और जिस तरह से पैसे की बंदरबाट कर रहे हैं, उस पर वो किसको नसीहत देंगे? जिस तरह से शराब माफिया बिहार में खुलेआम होम डिलीवरी शराब करा रहे हैं, उस पैसे का बंदरबाट पे वो किसको नसीहत देंगे? और डीके टैक्स के बारे में किसको नसीहत देने जाएंगे? इस पे बोले ना जदयू के प्रवक्ता, खुद में 56 छेद है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने लालू प्रसाद पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने लालू प्रसाद को फादर ऑफ क्राइम बता दिया और कहा कि जो पाप लालू प्रसाद ने अपनी सरकार के समय में किया, आज एनडीए की सरकार उसे धो रही है। समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब दिलीप जायसवाल के फादर ऑफ क्राइम वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया। विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रहा है, जबकि एनडीए के नेता दिलीप जायसवाल के बयान का समर्थन कर रहे हैं। कुशासन के लिए कोई अवार्ड मिले, जनता को कोई परहेज नहीं है। अरे लालू जी को कोटवार जेल का उपाधि मिला, लालू जी मुख्यमंत्री रहते जेल गए, 118 नरसंहार बिहार में हुआ, लालू जी के नाम से दहशत होता था। तो अगर फादर ऑफ क्राइम जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने कहा, तो डॉक्टर ना है भाई, तो डॉक्टर तो डायग्नोज करता है सही तरीके से। उन्होंने डायग्नोज लालू जी को किया होगा और लालू जी का नामाकरण किया। ये अवार्ड का प्रावधान अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में तो कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का इतिहास इन्होंने गंदा किया है। सिर्फ बिहार का ही नहीं, जंगल राज जिसने देखा है, आज भी जो जंगल राज के जो लोग आंखों से देखा है वो डरते हैं बिहार आने से। इसलिए रियली अध्यक्ष जी ने सही कहा है कि इनको फादर ऑफ क्राइम का अवार्ड मिलना चाहिए। तो क्राइम तो नस नस में है, भाजपा की नफरत नस नस में है, बताने की जरूरत नहीं है। नोबेल पुरस्कार तो क्या पद्मश्री तक काफी लोगों को मिल जाएगा क्राइम के मामले में।
दिलीप जायसवाल जी को अपने बारे में क्या ख्याल है? सबको पता है कि दिलीप जायसवाल जी, आप जिस मेडिकल कॉलेज के मालिक आज बने हुए हैं, वो मेडिकल कॉलेज आपको कैसे प्राप्त हुआ? बेईमानी से, चोरी से, या क्रिमिनल गिरी से, या दादागिरी से? चलनी में 72 गो सूप और बढ़नी के दूध से। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के फादर ऑफ क्राइम वाले बयान का समर्थन किया। राजीव रंजन ने कहा कि लालू राबड़ी सरकार का समय सभी को याद है। सीएम नीतीश ने बिहार को उस दौर से बाहर निकाला है। शब्दों का प्रयोग दिलीप जायसवाल जी ने किया है। दरअसल 90 से 2005 का जो ये काला दौर है, आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोमहर्षक नरसंहारों का दौर, जो भी आपराधिक घटनाएं होती थी उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी और बिहार का नाम लेने से भी लोग डरते थे। वहां से बिहार आज बाहर निकलकर आज एक संभावनाओं का प्रदेश बना है। पीएम मोदी